नमो भगवते वासुदेवाय। तो आज हम लोग श्रीमद् भागवतम के इस तृतीय स्कंद के 6वें अध्याय का हम लोग 34 श्लोका लेते हैं और हम लोग जान रहे थे चारों वर्णों के बारे में, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। इन चारों के बारे में हम जान गए। लेकिन गोल क्या है सबका? सारे जीव, कोई भी जीव हो, सभी जीवों का एक ही है कि भगवान को केवल तुष्ट करना। किसके द्वारा? सेवा भाव के द्वारा। जीव की सिद्धि है सेवा भाव। जैसे ब्राह्मण बनना, अगर कोई ब्राह्मण है, मान लो ब्राह्मण के घर में जन्म लिया, लेकिन सेवा भाव का विकास अगर नहीं कर पाया है, तो इससे अच्छा है कि शूद्र बने रहना। क्यों? क्योंकि केवल इसी भाव से ही भगवान को संतुष्ट कर सकते हैं ना। तो इस तरीके से 34 में बता रहे हैं, एते वर्णा स्वधर्मेण यजन्ति स्वगुरु हरिम श्रद्धात्मा विशुद्ध्यर्थ यज्जाता सह वृत्ति भी। तो इस श्लोक में बताया भगवान क्या कहते हैं कि भगवान ने वृत्ति के अनुसार, जिसकी जैसी वृत्ति हुई, वृत्ति के अनुसार भगवान कहते हैं कि भगवान कहते हैं कि भगवान की अध्यक्षता में भगवान ने 4 वर्ण और 4 आश्रमों को बनाया है। ठीक है, किसके अनुसार? वृत्ति के अनुसार। तो ये समाज, ये जो भिन्न भिन्न समस्त सामाजिक विभाग हैं, समाज के 4 विभाग हैं जो भिन्न भिन्न, ये अपने अपनी वृत्तिपरक कर्तव्यों और जीवन की परिस्थितियों के साथ पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान से उत्पन्न होते हैं। हम लोगों ने जाना कि चारों वर्ण भगवान के ही शरीर से उत्पन्न हुए हैं, यानी कि जो ब्राह्मण वो भगवान के श्रीमुख से, और जो क्षत्रिय वो भगवान की बाहों से, और जो वैश्य वो भगवान की जंघाओं से, और जो शूद्र वो भगवान के चरणों से, पैरों से। तो इस तरीके से उत्पन्न हुए। इस तरह से अबद्ध जीवन तथा आत्म साक्षात्कार के लिए अबद्ध जीवन, बद्ध जीवन क्या है? जो हम लोग जी रहे हैं बद्ध आत्मा बन के, यानी कि हम लोगों को कुछ पता ही नहीं है क्या करना है क्या नहीं करना, सिर्फ इंद्रिय तृप्ति में लगे रहना और जन्म मृत्यु के चक्र में लगे रहना, ये बद्ध आत्माओं का कार्य। और अबद्ध जीवन कैसे होता है कि जब हम भगवान की सेवा करके और अपना गोल समझें कि हमारा मनुष्य जीवन का यही उद्देश्य है भगवान की सेवा करना। तो ये आत्म साक्षात्कार के लिए, ये आत्म साक्षात्कार होता है, मैं कौन हूँ, क्यों आया हूँ और कहाँ जाना है, ये बात पता हो तो समझ लो उसने आत्म साक्षात्कार कर लिया। तो हम कौन हैं? हम जीव हैं। और हम कौन हैं? हम भगवान के सेवक हैं। जीवेन सब रूप होए कृष्णेन नित्य दास। तो आत्म साक्षात्कार के लिए मनुष्य को गुरु के निर्देशानुसार परम प्रभु की पूजा करनी चाहिए। तो अब ये कौन बताएगा? गुरु। गुरु के रूप में हम 3 तरह से गुरु हमारे जीवन में आ सकते हैं। स्वयं गुरु या चैत्य गुरु, भगवान हमें जो ज्ञान देते हैं अंतरात्मा से, जब हम भगवान का स्मरण करते हैं, भगवान का नाम जप करते हैं, तो भगवान चैत्य गुरु के रूप में अंदर से अंतरात्मा को हमें जागृत करते हैं। और शास्त्र हमारे गुरु हैं, हम शास्त्रों को पढ़ते हैं, शास्त्र बताते हैं, और या फिर हम जिसको गुरु बनाते हैं तो वो गुरु बताते हैं कि निर्देशानुसार परम पूज। क्योंकि इस श्लोक में बताया ना कि एते वर्णा, ये जो 4 वर्ण है समाज की श्रेणियां हैं, स्वधर्मेण, अपनी अपनी वृत्ति के अनुसार। यहाँ धर्म वो नहीं है जो हम लोग कहते हैं कि जिस ब्राह्मण में जन्म लिया जा, वृत्ति परक। जैसे वृत्ति कैसी होती है, जैसे कोई व्यक्ति, ऐसा हमने बहुत देखा है कि व्यक्ति ने IIT कर ली है, या व्यक्ति खूब अच्छे से नौकरी में आ सकता है, लेकिन उसकी वृत्ति नहीं है शूद्र वाली, नौकरी करने वाली, तो वो क्या करेगा? वो अपना बिजनेस डाल लेगा। खूब पढ़ लिया लिख लिया लेकिन अपना बिजनेस। और या हमने देखा है कि एक है इस सज्जन, हम उन्हें जानते हैं, तो उन्होंने बढ़िया अपने उसके उसमें अपने बीएड किया सब, और उनकी खेल में नौकरी लग रही थी एक कॉलेज में, इंटर कॉलेज में, और उन्होंने ये सोचा कि हम खेती करना ज़्यादा प्रेफर करेंगे। तो वो अपनी भी दूसरों की भी किराए पे लेके इस तरीके से। तो क्यों? क्योंकि उनकी वृत्ति थी, किसकी? किसान वाली वृत्ति थी। तो ये वृत्ति परक होते हैं। आपने देखा होगा हर व्यक्ति की वृत्ति होती है, कोई बिजनेस में अपना इन्वॉल्व हो जाएगा तो वो, ये अलग अलग वृत्तियां होती हैं। तो वृत्ति, तो अपने अपने वृत्ति परक कर्तव्यों द्वारा यजंती स्वगुरुम हरिम। यजन मीन्स यजन करना, पूजन पाठ करना भगवान का। स्वगुरुम अपने गुरु में, और अपने गुरु के अनुसार जो गुरु बताए, किसकी? श्री भगवान। हरिम यहाँ हरि किसको बताया? भगवान को। और वो भी कैसे यजन करना है? श्रद्धात्म विशुद्ध्यर्थ।
श्रद्धा और भक्ति पूर्वक भगवान की पूजा करना है। क्यों क्यों करना है? क्योंकि आत्म विशुद्ध्यर्थ, उससे आत्मा जो है विशुद्ध, यानी कि शुद्ध करने हेतु, आत्मा को शुद्ध करने होती। जब हम भगवान का नाम जप करते हैं, भक्ति करते हैं, तभी हमारी चित्त, हमारी आत्मा तभी शुद्ध होती है, तभी पवित्र होती है। तो इस तरीके से हम लोग अपनी वृत्तिपरक कर्तव्यों से भगवान को हर कोई जो है खुश करता है। तो वही बता रहे हैं कि जो सारे वर्ण होते हैं समाज में, श्रेणियां होती हैं, तो स्वधर्म, अपने अपने धर्म के अनुसार, अपने अपने वृत्ति कर्तव्यों के द्वारा हर व्यक्ति पूजा करता है। तो जैसे हमने कल जाना था कि नंद बाबा है ना, गाय को रखते थे तो दूध, घी, मक्खन निकलता था। तो इस तरीके से भगवान को वो इस तरीके से प्रसन्न करते थे। भगवान दूध पीते थे, मक्खन भी खाते थे। तो इस तरीके से हर कोई अपनी वृत्ति के अनुसार भगवान को प्रसन्न करता है। तो अपने चित्त की, और किसके लिए? अपनी चित्त की शुद्धि, हमारी जो चेतना होती है वो, उसकी शुद्धि के लिए गुरु के आदेशानुसार जो गुरु हमें बताते हैं, जैसे उन हरि की श्रद्धा सहित हम उनको पालन करते हैं जैसे गुरु, और करना भी चाहिए। तो हमें शास्त्र की दृष्टि से स्वीकार करना चाहिए। क्यों? यदि हमारी चेतना शुद्ध नहीं होगी तो फिर हमें आध्यात्मिक सुख नहीं हमें मिलेगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग जान रहे हैं कि भगवान चैत्य गुरु के रूप में या शास्त्र के रूप में हमें ज्ञान देते हैं। सभी भक्तों को ज्ञान प्रदान किया जाता है। तो नहीं, और जो भक्ति नहीं करते हैं, जो केवल अपनी इंद्रिय तृप्ति में लगे रहते हैं, तो फिर भगवान कहते ठीक है करो। फिर ऐसे लोग बद्ध आत्मा हो जाते हैं, तो फिर भगवान उनकी कोई सहायता नहीं करते हैं। तो इस तरीके से देखो, भगवान ने ही प्रकृति को गर्भस्थ किया है, पूरी प्रकृति को। ये हमारे जो हमें जन्म लेते हैं वो हमारे बायोलॉजिकल माता पिता होते। एक बात बताओ, क्या हम उन्हें चुन सकते हैं कि हम इन्हीं माता पिता से जन्म लेंगे? हमारे लोगों के हाथ में नहीं होता। इसी तरीके से मृत्यु कभी हमारे हाथ में होती है कि कोई सर्पदंश से मर जाता है, तो कोई एक्सीडेंट से मर जाता है, कोई अलग अलग सबकी होती है। तो ये सब प्रारब्ध होते हैं, ये जैसा जिसकी लिखा रहता है। तो ये बता रहे हैं इसमें प्रारब्ध के अनुसार सब कुछ होता है। तो हम सबके परम पिता कौन है? भगवान, वो सबके पिता है। क्योंकि सारे जीव भगवान के विराट रूप के शरीर से पृथक पृथक भागों से उत्पन्न हुए। कोई मुख से, कोई बाह से, कोई जांघों से, कोई पैरों से। तो संपूर्ण ब्रह्मांड के समस्त भागों के जीवों को परम शरीर का नित्य सेवक माना जाता है। तो हमारे अपने शरीर का जो प्रत्येक भाग, जैसे मुंह, हाथ, जंघा, पाँव, संपूर्ण शरीर की सेवा करने हेतु होते हैं। हम हमारे सब अंग, क्यों? हम लोग मुंह भी की भी जरूरत है, हाथों से हम सारे कार्य करते हैं, हाथ की भी जरूरत होती है, जांघ और पैरों की भी जरूरत होती है, सबकी जरूरत। इसी तरीके से जिस तरीके से हमें हमारे शरीर के लिए सारे अंगों की जरूरत होती है, इसी तरीके से एक समाज को चलाने के लिए सारी जो वर्ण है सबकी जरूरत होती है, सभी की जरूरत होती है। ये स्वाभाविक स्थिति है। तो जीवन में जीवों को इस स्वाभाविक स्थिति की जानकारी हम लोगों को नहीं होती, किंतु मनुष्य जीवन में उनसे आशा की जाती है, मनुष्यों से, कि वे वर्णाश्रम प्रणाली के माध्यम से इसे जाने। तो समाज के समस्त वर्णों का गुरु कौन होता है? ब्राह्मण। क्यों? क्योंकि ब्राह्मण शास्त्रों को पढ़ता है और ज्ञान देता है सभी को कि ऐसे ये करो, सब ज्ञान देता है। तो ब्राह्मण संस्कृति जिसकी पराकाष्ठा श्री भगवान की दिव्य सेवा है। और ब्राह्मण क्या करता है? भगवान की केवल दिव्य सेवा, भगवान की पूजा अर्चन, भगवान का यश सुगान करना, भगवान के यश का वर्णन सबको बताना, सबको ज्ञान देना। और यही तो आत्मा की शुद्धि के लिए सिद्धांत है। तो बद्ध जीवन में आत्मा का ऐसा प्रतीत होता है कि ब्राह्मण का स्वामी बन सकता है। और इस भ्रांत धारणा का अंतिम बिंदु यही है कि वह अपने आप को सर्वोपरि सोचने लगता है। तो वो ब्राह्मण क्या सोचने लगता है? कि हम सर्वोपरि है। तो मूर्ख बद्ध जीवात्मा इस बात पर ध्यान नहीं देता है कि सर्वोपरि कभी माया द्वारा बद्ध नहीं हो सकते हैं। जो भगवान की भक्ति करता है वो कभी भी बद्ध नहीं हो सकता है। तो और जो माया में फंसता है वो बद्ध आत्मा हो जाता है, क्योंकि माया द्वारा वो भ्रमित हो जाता है। वो समझने लगता है अरे हम ही अब सब कुछ हो गए हैं। तो ये है, सर्वोपरि माया द्वारा बद्ध हो जाते हैं। तो फिर उनका सर्वोच्चता फिर कहाँ रही? जब माया ने घेर लिया तो कहाँ से सर्वोच्चता रही? माया, क्योंकि देखो जो भगवान की जो बहिरंगा शक्ति होती है, जिसको हम लोग माया देवी कहते हैं, वो हमेशा भगवान के पीछे रहती है।
और जो भगवान की भक्ति करेगा तो उस पर कोई असर नहीं पड़ता है। तो उस दशा में माया सर्वोच्च होगी, इसलिए जीव कभी सर्वोच्च नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि जीव तो बद्धात्मा होता है। तो ये जो श्लोक है, इसमें इस श्लोक में बद्धात्मा की वास्तविक स्थिति बतलाई गई है कि कौन बद्धात्मा होता है। क्योंकि जो प्रकृति के 3 गुण होते हैं, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, तीनों गुणों में भौतिक प्रकृति के संपर्क के कारण सारे बद्ध जीव अशुद्ध होते हैं। इसलिए ऐसे प्रामाणिक गुरु का पथ प्रदर्शक के अंतर्गत तभी तो हमें गुरु की शरण ग्रहण करनी चाहिए कि गुरु हमें बताता है कि हमें क्या करना चाहिए शास्त्र के अंतर्गत। तो उन्हें अपने आप को शुद्ध बनाना आवश्यक होता है, जो अपनी योग्यता से नहीं, केवल ब्राह्मण हो। ऐसा नहीं कि केवल ब्राह्मण हो तो वो गुरु हो गया, नहीं, उसमें योग्यता होनी चाहिए, वैष्णव भी होना चाहिए। तो यहाँ पर आत्मशुद्धि की जिस एकमात्र विधि का उल्लेख हुआ है कि आत्मशुद्धि की एक ही विधि है, उसका इसमें इस श्लोक में उल्लेख किया गया, तो वो विधि क्या बताई है? इस श्लोक का मेन सारांश ये है कि इसमें ये बताया गया है कि आत्मशुद्धि करनी चाहिए हर व्यक्ति को, जो अपने अपने वर्ण का है, अपने अपने वृत्तिपरक कार्यों से आत्मशुद्धि के लिए भगवान की सेवा करनी चाहिए। उसके लिए प्रामाणिक गुरु के पथ प्रदर्शन में होना चाहिए, भगवान की पूजा करना चाहिए। यही शुद्धि की स्वाभाविक विधि है और अन्य किसी विधि की प्रामाणिक होने के रूप में संस्तुति नहीं की गई है। तो शुद्धि की अन्य विधियां, और कोई विधियां नहीं है, शुद्धि की अन्य विधियां जीवन की इस अवस्था तक पहुंचने में सहायक बन सकती हैं। कुछ और जो होती हैं वो सहायक बन सकती हैं, जैसे अर्च विग्रह की पूजा करना या और कर्मकांड करना, वो सहायक बन सकती हैं, किंतु वास्तविक सिद्धि प्राप्त करने के पूर्व मनुष्य को अंतिम बिंदु तक आना होता है। तुम चाहे भक्ति योग करो, चाहे तुम अष्टांग योग करो, चाहे ज्ञान योग करो, कुछ भी करो, लेकिन अंततोगत्वा तुम्हें भगवान की भक्ति करनी होगी। क्योंकि भगवत गीता जब आप पढ़ोगे तो 7वां अध्याय देखो, उसके 19वें श्लोक में इसकी पुष्टि की गई है। बहुना नाम जन नामंते ज्ञानवान्मा प्रपदते वासुदेव सर्वमिति सम आत्मा सुदर्लभा। कि बहुना नाम जन्म जन्मांते, बहुत सारे जन्म हमारे हो जाते हैं, जन्म मरण के चक्रव्यूह में फंसते फंसते जन्म लेते हैं, मृत्यु होती है। तो बहुत सारे, जब कई जन्मों तक ज्ञानवान में प्रपदते, जब व्यक्ति ज्ञान प्राप्त कर लेता है बहुत सारे जन्मों के बाद ज्ञान, तो वो कोई ऐसा महात्मा सुदुर्लभ है, ऐसा कोई एक बहुत मुश्किल से एक महात्मा मिलता है जो वासुदेव सर्वमिति, जिसे वासुदेव यानी कि भगवान की स्थिति का पता होता है। तो जो भगवान के शरण ग्रहण करता है, ऐसा महात्मा बड़ी मुश्किल से प्राप्त होता है। हरे कृष्णा भक्तों।